जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, मतलब आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है, आपके घर में, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई भी सीनियर सिटीजन है, सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि सारी लाइफ उन्होंने देश के लिए काम किया है। अब सरकार भी चाहती है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ हम रिटर्न के अंदर दें। हालांकि सीनियर सिटीजन को बराबर अमाउंट में टैक्स देना पड़ता है, तो मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सीनियर सिटीजन का टैक्स आम आदमी के मुकाबले या तो कम या आधा हो या बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। इसके बारे में भी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों 2026 स्टार्ट हो चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या बहुत तरह के ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सीनियर सिटीजन को नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले में कुछ ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह के बेनिफिट्स हैं दोस्तों जो 2026 ईयर के अंदर हम आपको डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के 2026 के अंदर सीनियर सिटीजन को मिलने वाले कुछ ऐसे फायदे जो आम आदमी को नहीं मिलते हैं, जान लेते हैं। तो 2026 के अंदर आपको ऐसे 28 बेनिफिट बताएंगे जो स्पेशली एंड एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन भाइयों और बहनों को मिलते हैं। दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर हैं, कौन से स्टेट के अंदर आते हैं, लेकिन हमारा जो रूल आपको बताना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार कुछ रूल्स हैं आपको दोस्तों, कई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाते हैं, तो आप हमें बताएं, क्या हम आपकी उसके रिगार्डिंग में कुछ अगर हेल्प कर पाएं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन होता कौन है। एक तो नॉर्मल व्यक्ति होता है जो 60 साल से कम वाला है, उसे सीनियर सिटीजन नहीं कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, वो सीनियर सिटीजन कहलाता है। और बैंक के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर 80 साल से ज्यादा वाले व्यक्तियों को सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, जो कि सीनियर सिटीजन के भी एक स्टेप आगे होते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में एक और कैटेगरी 75 साल से ज्यादा वाले व्यक्तियों को स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहा जाता है, जिनको की एक बेनिफिट ITR ना भरने के लिए मिलता है। अब दोस्तों सबसे पहले टैक्स की बात कर लें। पूरी लाइफ तो सीनियर सिटीजन ने काम किया है, लेकिन रिटायर होने के बाद भी उन्हें अनफॉर्चुनेटली टैक्स भरना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आप सभी लोगों ने सुना भी होगा 12 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन दोस्तों 4 लाख रुपए पर आपका टैक्स जीरो है, 4 लाख से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 पर 10% है। उसके बाद में आपका टैक्स स्लैब ऐसे है, 24 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों 4 लाख से 8 लाख पर आपका टैक्स बनेगा 20,000 रुपए और यहां पे आपका टैक्स बनेगा 40,000 रुपए। तो टोटल टैक्स आपका बन जाएगा 60,000 रुपए। जिस व्यक्ति की नॉर्मल इनकम है, शेयर मार्केट की, गेमिंग वगैरह की नहीं है, तो उसको ये 60,000 रुपए टैक्स माफ कर दिया जाएगा। और वहीं पर ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करेंगे तो 2.5 लाख रुपए तक तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20, 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों ITR भरने की लिमिट अलग है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो नॉर्मल व्यक्ति को ITR भरनी जरूरी है अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा चली जाती है। लेकिन सीनियर सिटीजन को यह 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए लिमिट दी है। सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी गई है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। 80TTB दोस्तों हर एक सीनियर सिटीजन का सेविंग अकाउंट भी है और वो FD या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाते हैं। तो सेक्शन 80TTB कहता है कि सेविंग का ब्याज, FD RD का ब्याज 50,000 रुपए तक आपका माफ कर देंगे अगर आप इनकम टैक्स की ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाते हो। अब दोस्तों एक मैंने आपको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बताया था, उन व्यक्तियों को ITR भरनी ही जरूरी नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र का है, सेक्शन 194P कहता है उस व्यक्ति का सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है और उसी के अंदर ही पेंशन आती है और जो भी FD का सेविंग का ब्याज आता है, उम्र 75 से ज्यादा है, उस व्यक्ति को ITR भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक काम उसको करना पड़ेगा, बैंक में जाकर के डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, फिर बैंक वाले सेक्शन 194P के अंदर उसका TDS काटेंगे। दोस्तों जैसे ही इनकम आपकी जो टैक्स बनता है 10,000 से ज्यादा का, तो सरकार कहती है हमें इसे एडवांस में दे दो, नहीं दोगे तो सेक्शन 234A का, B का, C का ब्याज आपको जब आप ITR भरेंगे तब आपको देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और बिजनेस की इनकम नहीं आती है, कहने का मतलब अगर आप ITR 1 या 2 का फॉर्म भरते हैं तो आपको जो एडवांस टैक्स है वो नहीं भरना है। दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाती है। ये नॉर्मल व्यक्ति को 25,000 रुपए की छूट मिलती है, लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं आपको 50,000 रुपए तक की छूट
ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाने वाली है। बात करें मेडिकल एक्सपेंडिचर की, दोस्तों सेक्शन 80D में मेडिकल का खर्चा आप अपने पेरेंट्स का करवाते हो, नॉर्मली तो 25,000 की छूट मिलती है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 की छूट मिल जाएगी, लेकिन ये मिलेगी इनकम टैक्स के ओल्ड रिजीम के अंदर। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड जो डिजीज होती है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों जो एक सेक्शन 80DDB के अंतर्गत लिस्टेड हैं, तो नॉर्मल व्यक्ति को तो 40,000 की छूट मिलती है, सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी, लेकिन अगेन आपको ये छूट ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली है। दोस्तों ऑनलाइन जमाना आपने सुना होगा, सारा का सारा काम ऑनलाइन होता है, ITR भी ऑनलाइन भरनी होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर ITR जाकर के इनकम टैक्स में जमा करवानी है तो आप कर सकते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 80 साल से ज़्यादा वाले व्यक्ति वो अपनी ITR को ऑनलाइन भी भर सकते हैं और वहाँ फॉर्म को जमा भी करा सकते हैं, लेकिन उनकी बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये ITR 1 वैसे तो 4 को भर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट या ITR 3 की अगर उनकी इनकम आ रही है तो ITR को ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। स्क्रूटनी क्या होता है दोस्तों, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने कोई कमी छोड़ी है, आपकी यहाँ पे ITR में गलती है, आपने टैक्स की चोरी करी है, तो उनका केस सेक्शन 143(2) के अंदर खोल लिया जाता है, सेक्शन 148 में खोल लिया जाता है, सेक्शन 133 में दे दिया जाता है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है तो आपका केस स्क्रूटनी में खोलने की संभावना खत्म हो जाती है। अब दोस्तों हायर टैक्स एग्जम्पशन फॉर फैमिली पेंशन, मान लीजिए मिस्टर ए था वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद में मिसिज ए को उनकी पेंशन मिल रही है, तो इसके अंदर टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है फैमिली पेंशन की, वो दोस्तों 25,000 रुपये कर दी गई है अगर आप इनकम टैक्स के न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर दोस्तों आपने कोई भी शेयर्स खरीदे या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड खरीदे तो पहले 1 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा माफ मिलता था, न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे 4 लाख तो वैसे ही माफ है और 1.25 लाख रुपए आपको और माफ हो जाएगा, तो 5.25 लाख रुपए तक का अगर ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो कोई टैक्स नहीं देना है। और वहीं पर अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है दोस्तों और आप ओल्ड में जाते हो तो 5 लाख वैसे माफ है और 1.25 लाख ये माफ हो जाएगा, तो 6.25 लाख रुपए तक आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर बैंक वाला दोस्तों चाहेगा कि आपको ज्यादा ब्याज दें, आपको ज्यादा बेनिफिट दें, तो लगभग 0.5% और सुपर सीनियर सिटीजन को लगभग 80 पैसे का ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है FD पर, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले ऐसा नहीं करते हैं। दोस्तों TDS आपने सुना होगा, जब आपकी FD के ऊपर जब ब्याज मिलता है तो आपका TDS काट लिया जाता है और लास्ट में जाकर के आपकी इनकम ही इतनी नहीं होती है, 12 लाख से कम है, तो आप उस TDS को लेने के लिए ITR भरते हैं, CA वगैरह की फीस देते हैं। आप चाहते हैं कि आपका TDS ना कटा जाए और आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो फॉर्म 15H दे देंगे तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा। फॉर्म 15G 60 साल से कम वालों के लिए होता है, लेकिन उनकी लिमिट है 4 लाख रुपए की। अब आपको TDS ज्यादा अमाउंट पर दोस्तों यहाँ पे नहीं काटा जाएगा, आपको हायर लिमिट मिलने वाली है। FD आपका है, RD आपका है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सेक्शन 194A, नॉर्मल व्यक्ति को तो 50,000 के बाद ही 10% का TDS काटा जाता है, लेकिन सीनियर सिटीजन को ये लिमिट डबल कर दी है, 1 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन का कोई TDS नहीं काटा जाएगा। मैंडेटरी ITR फॉर्म, दोस्तों ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है अगर आपका किसी व्यक्ति ने TDS या TCS काट लिया 25,000 रुपये, चाहे आपका वापस लेना है नहीं लेना है, टैक्स नहीं बनता है, डजेंट मैटर, लेकिन सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये तक के भी TDS पर ITR भरने की मैंडेटरी नहीं है। कैपिटल गेन दोस्तों आपको नहीं देना है। कैपिटल गेन इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन, ट्रांसफर ऑफ कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर दी थी तो आपको यहाँ पे कैपिटल गेन माफ हो जाने वाला है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दोस्तों 8.2% का आपको ब्याज मिलेगा, सेक्शन 80C की छूट मिलेगी और 30 लाख रुपए तक आप यहाँ पे जमा करा सकते हैं अगर आपकी उम्र 60 साल या ज़्यादा है। दोस्तों 60 साल से कम वाले अगर आपने 55 साल के हो और VRS लेकर के पैसा लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। 50 साल वाले हो दोस्तों और आपने डिफेंस से रिटायरमेंट लिया है तो आप इसके अंदर पैसा लगा करके अच्छा रिटर्न, अच्छी 3 महीने बाद की इनकम प्राप्त कर सकते हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है दोस्तों, नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से ये माना जाएगा कि आपका पैन कार्ड है ही नहीं और बहुत सारी डिसएडवांटेज होने वाले हैं, तो हर व्यक्ति को तो करना है। लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन दोस्तों 80 साल से ज़्यादा वाले व्यक्ति को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हो मैं तो ITR को OTP से वेरीफाई करूंगा, मेरा पासवर्ड चेंज करूंगा, फिर दोस्तों आपको करना पड़ेगा तो आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी। अब बहुत तरह के दोस्तों हमारे सीनियर सिटीजन भाई हैं जो आज तक
प्लेन में नहीं चढ़े, हवाई जहाज़ की यात्रा नहीं करी, तो यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिलता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ज़िंदगी में एक बार आप अपने हवाई जहाज़ की यात्रा जरूर करें। सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट देते हैं जो 5% से लेकर के 50% तक आपके बेस फेयर पर होता है, और कुछ एलिजिबिलिटी अलग होती है, जैसे कि इंडिगो 6% देता है। जब भी आप टिकट बुक करने जाएंगे तो वहां पे आपको अलग से सीनियर सिटीजन का कोटा दिखाई देता है, उसके अंदर आप कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड बहुत सारी स्टेट्स अभी बनाने लग गई है, ऑनलाइन ये बनता है दोस्तों। सीनियर सिटीजन कार्ड बहुत सारे बेनिफिट देता है और आप इसको स्टेट लेवल पर और सेंटर लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप जरूर रेफर करें। प्रायोरिटी हियरिंग दोस्तों, भगवान ना करे आपको कोर्ट केस कचहरी के चक्कर काटने पड़े, लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आपको प्रायोरिटी हियरिंग की डेट्स और फास्टर रिस्पॉन्स कोर्ट्स वगैरह के अंदर देखने को मिलने वाला है। बस के अंदर दोस्तों यात्रा करना बहुत सारे लोगों के लिए सूटेबल होता है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता है। सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट मिलता है सरकारी आपकी जो बसों की टिकट पर, वो 50% तक होता है दोस्तों। नॉर्मली तो ये जो आपके, जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान स्टेट जो ट्रांसपोर्ट रोडवेज की बसें जिसे बोलते हैं, यहाँ पे 50% तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल हो सकते हैं। डोर स्टॉप बैंकिंग दोस्तों, आरबीआई की गाइडलाइन है, बैंक्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कैश पिकअप करना है, चेकअप पिकअप करना है, डिमांड ड्राफ्ट सीनियर सिटीजन के लिए और डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए। तो दोस्तों 70 साल से ज्यादा वालों के लिए रूल है। तो ऐसा कोई केस है तो आप अपने बैंक वालों को कॉल करके उन्हें यहाँ पे बुला सकते हो। दोस्तों प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर बहुत स्टेट्स जो होती हैं प्रॉपर्टी टैक्स की एग्जम्पशन देती है सीनियर सिटीजन को, और ये रेगुलर प्रॉपर्टी के टैक्स फाइनेंशियल बर्डन को सीनियर सिटीजन के कम करती है। तो ये भी अलग अलग स्टेट पर, नगर पालिका पर, नगर परिषद पर डिपेंड करती है। एक बार जरूर कंफर्म कर लें दोस्तों। बीएसएनएल और एमटीएनएल, वापस से बीएसएनएल आपने सुना होगा कि एक बार फिर से इस पिक्चर के अंदर आ रहा है। तो प्रायोरिटी इंस्टॉलेशन के अंदर, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी चार्जेस होंगे उस पर भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम दोस्तों, सीनियर सिटीजन को क्या है पेंशन मिलती है। मान लीजिए राजस्थान का कोई भी व्यक्ति 58 साल से ज़्यादा है और महिला 55 साल से ज़्यादा है और वो एलिजिबल है, जैसे कि मान लो उसके नाम से ज़मीन नहीं है, तो 1150 रुपए तक पर महीने की उनको पेंशन मिलती है। रेलवे का लोअर बर्थ दोस्तों, रेलवे में यात्रा करना एक बड़ा ही सुखद यहाँ पे अनुभव होता है। तो सीनियर सिटीजन को अलग से कोटा भी मिलता है। मान लीजिए आपकी वेटिंग लिस्ट 50 चल रही है, लेकिन अगर आप कोटा सीनियर सिटीजन में जाएंगे तो आपकी 10, 15, 20 सीटें तो आपको वहाँ पे मिल जाती है और साइड की सीट आपको मिल जाती है, ताकि आपको ऊपर वाली सीटों पर ना चढ़ना पड़े, ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा दोस्तों बहुत तरह की स्टेट्स लेवल की पेंशन स्कीम ऑफर करती है, जहाँ पे आपको गारंटेड पेंशन मिलती है। इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है अगर आप ओल्ड रेजीम में जाते हैं, और वैसे तो यहाँ पे 2.5 लाख या 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ता है, लेकिन 5 लाख रुपए तक इनकम आपकी माफ हो जाएगी सारी की सारी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेने के बाद। और वहीं पर न्यू टैक्स रेजीम में जाएंगे तो दोस्तों 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी माफ हो जाएगी किसी भी तरह की डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को लेने के बाद में। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर आपको अभी भी कहीं से सैलरी आ रही है तो पेंशन आ रही है अगर आपको, तो 75,000 रुपये आपको न्यू टैक्स रेजीम में वैसे ही माफ़ हो जाने वाले हैं। इसके अलावा 80C से लेकर के 80U, HRA, होम लोन, बहुत तरह की छूट नॉर्मल व्यक्ति के साथ साथ में सीनियर सिटीजन को भी मिलती है। लेकिन दोस्तों एक सवाल मैं भारत सरकार से, रेल मंत्री से अश्वनी वैष्णव जी से करना चाहूँगा। कोविड का बहाना लगा करके आप लोगों ने सीनियर सिटीजन के जो यहाँ पे दोस्तों कंसेशन मिलता था 30 से 40% का रेलवे की टिकट पर, वो आप लोगों ने बंद क्यों किया है? सीनियर सिटीजन लोगों ने आपका क्या बुरा किया है? तो इस सीनियर सिटीजन वाले जो रेलवे के डिस्काउंट को जल्द से जल्द आप लोग बहाल कर दें। और आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार हमें जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मैं आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका पोता आपको आगे भी बहुत ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जो सीनियर सिटीजन है, जिनके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में कोई भी सीनियर सिटीजन है और उनको इन स्कीम्स का, बेनिफिट्स का पता होना चाहिए। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि वहां तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।